तो आइए स्टूडेंट्स, अब आप धड़ाधड़ क्वेश्चन करते जाइए और देखते जाइए। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? फाइंड द 31st टर्म निकालना है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन पढ़िए और क्या पूरी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लीजिए। 31st टर्म निकालना है, ये क्या करना है? निकालना है। ये कब निकलेगा स्टूडेंट्स? जब आपको ए और डी पता होगा। होज ऑफ एन एपी होज 11th टर्म इज 38। स्टूडेंट्स आपको गिवन है 11th टर्म यानी A11 is 38 एंड 16th टर्म इज 73। 16th टर्म इज कितना है स्टूडेंट? 73। A16 is 73। स्टूडेंट्स आप मुझे कुछ कॉमन सेंस की चीजें समझ लेते हैं। देखिए 11 टर्म पे 38 आया था, 16 टर्म पे 73 आया है, मतलब 80 बढ़ रही है। अब देखिए 11 फार्मूला लगाइए। 11th टर्म मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स? A + 10B हुआ कि नहीं हुआ? इक्वल्स टू 38। 16th टर्म का मतलब A + 15D हुआ कि नहीं हुआ? यानी 73। स्टूडेंट्स इन दोनों को सॉल्व करना है। सॉल्व करना है मतलब एलिमिनेशन मेथड लगाना है। एलिमिनेशन आसानी से हो जाता है अगर किसी कॉफिशिएंट सेम है। A का कॉफिशिएंट सेम है, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। सब्ट्रैक्ट करने पर क्या होगा? माइनस माइनस माइनस, ये दोनों कैंसिल। 10D में 15D जाएगा, माइनस का 5D बचेगा। स्टूडेंट्स इसको इसमें माइनस कर लीजिए। 13 में 8 गया 5 और 6 में 3 गया 3 यानी -35। माइनस का नंबर बढ़ाता है, माइनस से माइनस कैंसिल। D = 7। D का वैल्यू 7 आ गया स्टूडेंट्स। आया कि नहीं आया? बोलिए, आपको कहीं कोई दिक्कत है आप कमेंट करके बताइए, पूछिए। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आते हैं स्टूडेंट्स तो आप कमेंट में एपी कमेंट कीजिए। स्टूडेंट्स आप लोग कमेंट कर दिया करिए। देखिए इतनी मेहनत आप लोगों के लिए की जा रही है, मैं अपनी पूरी तरफ से प्रयास कर रहा हूँ। आप लोग कोई भी कुछ लोग कमेंट कुछ भी नहीं करते हैं, 2-4 लोग हैं जो करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको यू शुड ऑनर द वर्क डन बाय यू। If you are really taking help from my videos in this time, you should support me. कोई आप लोग कुछ नहीं, आप नीचे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कमेंट कीजिए, एपी कमेंट कीजिए स्टूडेंट्स। तो डी की वैल्यू 7 आ गई। अब अगर डी की वैल्यू 7 आ गई स्टूडेंट्स तो अब आप इनको चाहें तो आप इक्वेशन 1 और 2 ले सकते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 कितना हो जाएगा? A + 10 × 7 = 38 यानी इक्वल्स टू A = कितना हो जाएगा? 8 कितना हो जाएगा? 38 - 70 यानी यहां से आप माइनस करके देख लीजिए कितना आएगा। तो यहाँ से अगर आप माइनस करेंगे तो यहाँ से माइनस कीजिए तो 2 आ गया और 6 में 3 माइनस होगा तो 3 माइनस का 32 आ गया स्टूडेंट। यानी आपका फर्स्ट टर्म जो है, फर्स्ट टर्म क्या है? -32 है और जो आपका कॉमन डिफरेंस क्या है वो 7 है। फर्स्ट टर्म -32 और कॉमन डिफरेंस 7। लेकिन स्टूडेंट्स आपका आंसर नहीं आया। क्या आप देख पा रहे हैं? आंसर नहीं आया हुआ है। ऐसा नहीं कि आपका आंसर आ गया है। आपसे पूछा गया था A31, तो A31 अब आपके लिए बिल्कुल आसानी, मैंने आपको बताया था कि A और D पता चलना है तो आप कुछ भी निकाल सकते हैं। तो A31 कितना होगा स्टूडेंट्स? A + 30D यानी A की वैल्यू कितनी आएगी? -32 और D की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट? 7। तो -32 + 7 = 210। इसको माइनस कर दीजिए स्टूडेंट। 210 में माइनस। होमवर्क करेंगे, आपको कोई भी दिक्कत हो, कुछ भी दिक्कत हो आप बताइएगा मुझे, ठीक है? तो 2 क्वेश्चन स्टूडेंट्स आप करेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 एंड क्वेश्चन नंबर 9। 17th टर्म कुछ ना कुछ होगा। A17 17th टर्म इज 7 more than 10th टर्म, ठीक है? यानी स्टूडेंट्स कोई भी एपी है आपके पास, कोई भी एपी है तो लेट एपी
इस तरह से आपका इसका फर्स्ट टर्म क्या है, ए है, और कॉमन डिफरेंस क्या है स्टूडेंट्स, फर्स्ट टर्म ए एंड कॉमन डिफरेंस डी। तो कोई एपी है उसका 17th टर्म 10th टर्म से 7 ज्यादा है, तो बोल रहा है स्टूडेंट्स, पूछ रहा है कि फाइंड द कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस पता कीजिए। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है। देखिए स्टूडेंट्स, A17 का मतलब क्या हुआ, A प्लस 16D, और A10 का मतलब क्या हुआ, A प्लस 9D और B प्लस 7। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या था स्टूडेंट्स, 17th टर्म जो है 10th टर्म से 7 ज्यादा है, तो वही कर दिया मैंने। 17th टर्म का मतलब A प्लस 16D किसी फार्मूले से, 10th टर्म का मतलब A प्लस 9D किसी फार्मूले से। देखिए स्टूडेंट्स, A से A कैंसिल हो गया, तो 16D माइनस 9D इक्वल्स टू 7, यानी स्टूडेंट्स 7D इक्वल्स टू 7, यानी स्टूडेंट्स D इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1। देखिए कॉमन डिफरेंस ही पूछा था। इस क्वेश्चन में आप फर्स्ट टर्म पता नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट टर्म को पता लगाने के लिए एक कंडीशन और देना होगा। तो देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 10 आ गया। कितना आसान क्वेश्चन है। अगर आप थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपका सही नहीं है तो आप इस क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे, और आराम से आपके 1 मार्क्स 2 मार्क्स। गिवन एपी क्या है, गिवन एपी है स्टूडेंट 3, 15, 27 एंड 39। आप पता करके मुझे बताइए एपी है कि नहीं है। माइनस कीजिए 12 आएगा, इसको माइनस कीजिए 12 आएगा। तो व्हिच टर्म ऑफ द एपी, ये एपी है, इसका फर्स्ट टर्म आप देख पा रहे हैं, फर्स्ट टर्म 3 है और कॉमन डिफरेंस 12 है। तो क्वेश्चन को अच्छे से रीड कीजिए। क्वेश्चन में पूछ रहा है व्हिच टर्म ऑफ द एपी, यानी कौन सा टर्म, किस नंबर का टर्म 132 मोर देन 54th टर्म। तो देखिए स्टूडेंट क्या क्या चीजें मेंशन हो रही है। एक तो कौन सा टर्म पूछ रहा है, तो लेट an, हमें पता नहीं है कौन सा टर्म, तो an ले लेते हैं। लेट an, ठीक है, इज 132 more than 54th term। 54th term means ये 54। इस लाइन का मीनिंग समझिए स्टूडेंट्स। क्वेश्चन में पूछा था कि which term is 132 more than, तो हमने ले लिया nth टर्म, n नहीं पता है हमें, तो nth टर्म लेट an is 132 more than 54th टर्म, ठीक है। अब स्टूडेंट्स इसको लिखेंगे कैसे हम लोग, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या लिखा जाएगा, an इक्वल्स टू a54, तो an इज 132 मोर देन a54। a54 से भी ये क्या है 132 ज्यादा है। अब स्टूडेंट्स आप है, इस चीज को अच्छे से समझिए। एक बार 2 बार क्वेश्चन को रीड करिए, क्वेश्चन को रीड करिए, जब तक ये समझ में नहीं आया तब तक रीड कीजिए। अब इसके बाद ये तो लिखा है क्वेश्चन में, अब स्टूडेंट इसकी वैल्यू लिख लीजिए। ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू 54 कितना है स्टूडेंट्स, 54th टर्म कितना होगा, a प्लस 53d और प्लस 32 132। अब देखिए स्टूडेंट्स, a और d की दोनों वैल्यू क्वेश्चन में हमको पहले से बता दी है, तो रख दीजिए। चाहे तो आप इस a को इस तरह से कैंसिल भी कर सकते हैं, क्योंकि दोनों साइड में है सेम है। तो n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है 12 इक्वल्स टू 53 इंटू 12 प्लस 132। इन सबको प्लस कीजिए, 12 का इसमें मल्टीप्लाई कीजिए, 12 3 जा 36, 12 5 जा स्टूडेंट से 60 होता है, 60 प्लस 3 63 636 प्लस 132। इनको प्लस कर लीजिए, 8 3 प्लस 3 6 एंड 6 प्लस 1 7। n माइनस 1 इंटू 12, n माइनस 1 इंटू 12, n माइनस 1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, 768 डिवाइडेड बाई 12। इसको डिवाइड कर दीजिए, 12 6
72, 12 4 जा 48, 64 आ गया यानी n इक्वल्स टू क्या हो गया 64 प्लस 1 यानी स्टूडेंट्स n इक्वल्स टू हो गया 65। तो यानी 65 नंबर का जो टर्म है 65 नंबर का टर्म है वो 54 टर्म से 132 क्या होगा ज्यादा होगा स्टूडेंट्स। तो आपका आंसर हो गया 65 नंबर का टर्म यानी A65 65th टर्म विल बी 132 मोर देन दिस। ठीक है, इस तरह से आप लोग क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक, देखते हैं स्टूडेंट्स, आप देख लीजिए क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन रीड कीजिए अच्छे से, क्वेश्चन क्या है फिर बताइए मुझको। क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7? हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7? स्टूडेंट्स आप लोगों को पता है 3 डिजिट नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं। 3 डिजिट नंबर स्टार्ट फ्रॉम 100 एंड गोज टू 999 999 तक जाते हैं स्टूडेंट। तो हम पता करना होगा कि 3 डिजिट नंबर कितने होते हैं, टोटल कितने होते हैं। एक तो आप काउंट करने बैठेंगे, लिखने बैठेंगे तो बहुत सारा टाइम लगेगा और उससे करना भी नहीं। तो देखते हैं स्टूडेंट, सबसे पहले पहला नंबर कौन सा होगा जो डिवाइड होगा 7 से। तो स्टूडेंट्स आप स्मॉलेस्ट नंबर लिख लीजिए। स्मॉलेस्ट नंबर क्या है 100। स्मॉलेस्ट नंबर को आप 7 से डिवाइड करके चेक कर लीजिए। 7 1 जा 7, ठीक है स्टूडेंट्स, 3 बचा और 0, 7 4 जा 28 स्टूडेंट्स, 2 बच गया। अब 2 अब स्टूडेंट्स अगर 7 से डिवाइड करना है तो हमारे पास 5 और होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था, अगर आप +5 कर देते तो ये डिवाइड हो जाता। यानी स्टूडेंट्स हमारा पहला नंबर 105 होगा। ये मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसे आप कॉमन ओरल भी कर सकते हैं। तो कैसे पता चेक करेंगे पहला नंबर कौन सा होगा जो 7 से डिविजिबल होगा। तो 7 से डिविजिबल फर्स्ट नंबर होगा आपका 105। तो नंबर्स डिविजिबल बाय 7 आर। तो पहला नंबर तो स्टूडेंट्स आपको पता चल गया 105। फिर आप 7 प्लस कर देंगे, 7 प्लस कर देंगे तो क्या हो जाएगा 112। फिर से 7 प्लस कर देंगे तो 119। इस तरह से स्टूडेंट्स आ जाएगा। अब आपके पास प्रॉब्लम आएगी कि लास्ट टर्म क्या होगा। तो लास्ट टर्म के लिए भी आपको स्टूडेंट्स में एक टेक्निक बताता हूं। जो आपका ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर है उसको डिवाइड कर लीजिए। ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर क्या होता है स्टूडेंट्स 999। तो ये तो होगा नहीं लास्ट, ये इसको आप नहीं लास्ट, हमें पता नहीं है ये 7 से डिविजिबल है कि नहीं डिविजिबल है। तो लेट अस फर्स्ट चेक वेदर इट इज डिविजिबल बाय 7 और नॉट। आप फटाफट मुझे चेक करके बताइए ये 7 से डिविजिबल है या कितना रिमाइंडर बच रहा है। तो देख लीजिए, आइए 7 1 जा 7, 2 बचा स्टूडेंट्स, 2 और 9 7 4 जा 28, 1 बचा स्टूडेंट्स, 1 और 9 7 4 जा नहीं 7 2 जा 14 स्टूडेंट्स। क्या बच गया यहाँ से 5 बच गया। यानी इसमें अगर आप 5 माइनस कर देंगे तो वो नंबर 100%, 5 अगर आप माइनस कर दें तो वो नंबर 100% डिविजिबल होगा 7 से। तो 5 माइनस कीजिए तो क्या बचेगा 994। यानी स्टूडेंट्स आपकी जो नंबर्स है 7 से जो डिविजिबल नंबर्स हैं वो कहां से स्टार्ट होंगी। द नंबर्स व्हिच आर डिविजिबल बाय 7 विल स्टार्ट फ्रॉम 105 102 इस तरह से होंगी। तो ये पहला काम है आपका, इस तरह ये नंबर लिख लेना। अब देखिए स्टूडेंट्स, अब एक का यूज करते हैं। आपको समझ में आया ना क्या करना है। ये इस तरह ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। 3 डिजिट है, 2 डिजिट है, 4 डिजिट है, 5 डिजिट है, कुछ भी पूछा जा सकता है। इनका टोटल पूछा जा सकता है कि फाइंड द सम ऑफ नंबर्स डिविजिबल बाय 7। तो वो हम लोग आगे वाली एक्सरसाइज में करेंगे। तो देखिए देख लीजिए स्टूडेंट्स, अब हमें पता करना है कि ये नंबर कितने हैं। मतलब हम देख लीजिए फर्स्ट टर्म कितना है 105, कॉमन डिफरेंस कितना है स्टूडेंट्स, ऑब्वियसली इट इज 7। और लास्ट टर्म क्या है स्टूडेंट्स, यानी an इक्वल्स टू है 994। ठीक है, और n की वैल्यू आपको पता करनी है। तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, आप एक मिनट ट्राई करिए। तो आप लोगों को फार्मूला याद आ रहा है स्टूडेंट्स। फार्मूला क्या होता है an इक्वल्स टू a प्लस n-1 इंटू डी। तो an की वैल्यू कितनी है 994 इक्वल्स टू a कितना है स्टूडेंट्स 105 प्लस n पता नहीं है स्टूडेंट्स, तो n-1 कर दीजिए इंटू d कर दीजिए, d का वैल्यू कितना है 7।
इसको इस साइड माइनस कीजिए, इसको इस साइड डायरेक्ट भी माइनस कर सकते हैं आप, और डायरेक्ट नहीं माइनस करेंगे तो इसको इस साइड ले आइए फिर माइनस कीजिए, आपकी मर्जी। जैसे आप स्टूडेंट्स 8 9 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा n-1 इंटू 7 को इसके नीचे ले आइए, 8 9 डिवाइडेड बाई 7 इक्वल्स टू n-1। देखिए स्टूडेंट्स, इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन मैं आप लोगों को बता चुका हूं, लेकिन ये क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग हो गया है। हाउ मेनी नंबर्स आर डिविजिबल बाई 7, हाउ मेनी नंबर्स आर डिविजिबल बाई 5, इस तरह से कुछ भी पूछा जा सकता है। तो आपको पहले कुछ नंबर पता करने हैं और आखिरी नंबर पता कर रहे हैं, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा करके। इसको डिवाइड कीजिए स्टूडेंट्स, 7 1 7, 7 2 14, 8 4 9, 7 7 49 इक्वल्स टू n-1। यानी स्टूडेंट्स यहाँ से n इक्वल्स टू क्या आ गया 127 प्लस 1, यानी स्टूडेंट्स 128। तो हाउ मेनी नंबर्स विच आर डिविजिबल बाई, तो यहां से आप बता सकते हैं देयर आर 128 नंबर्स, 3 डिजिट नंबर्स स्टूडेंट्स, 3 डिजिट नंबर्स डिविजिबल बाई 7। तो दिस इज योर आंसर। अभी आगे आने वाले क्वेश्चंस में स्टूडेंट्स इनका टोटल भी पूछेगा, जो मैं आपको वहां पर बताऊंगा। ठीक है, आप याद रखेंगे, इस टेक्निक को याद रखेंगे कैसे करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहेगा। तो स्टूडेंट्स आइए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। कोई स्टूडेंट क्वेश्चन रीड कीजिए आप लोग। क्वेश्चन है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म्स ऑफ 2 APs आर इक्वल। स्टूडेंट 2 APs गिवन है, हमको 2 APs गिवन है और उसका पूछ रहा है उसका nth टर्म इक्वल है, तो n की वैल्यू क्या होगी। तो आइए देखते हैं स्टूडेंट्स, गिवन APs आर, पहली AP है 63 65 67 इस तरह से। तो स्टूडेंट देख पा रहे हैं आप, पहली AP है, इस AP का फर्स्ट टर्म क्या है 63 और कॉमन डिफरेंस क्या है, इसमें माइनस कर दीजिए 2 हो गया। दूसरी AP है स्टूडेंट 3 10 17 इस तरह से आप देख पा रहे हैं, तो फर्स्ट टर्म 3 हो गया और कॉमन डिफरेंस 7 हो गया। एक मजे वाली बात क्या है स्टूडेंट्स कि ये AP धीरे धीरे इंक्रीज कर रही है, दिस इज इंक्रीजिंग एट ए स्लो रेट एंड दिस इज इंक्रीजिंग रादर फास्टली। सो हो सकता है स्टूडेंट्स कि ये तेजी से बढ़ रही है तो इसका कोई ना कोई टर्म मिल जाए। तो क्वेश्चन में बोला है डेफिनेटली इट विल मैच, तो कल बोल रहा है इन दोनों का nth टर्म इक्वल होगा, तो n की वैल्यू क्या है। तो आइए दोनों का nth टर्म निकालते हैं। तो पहली AP का देखिए nth टर्म क्या होगा, nth टर्म ऑफ फर्स्ट AP an इक्वल्स टू हो जाएगा a प्लस n-1 इंटू डी। a है स्टूडेंट्स n-1 इंटू डी, डी की वैल्यू 2 है। इसको थोड़ा सा कैलकुलेट कर लीजिए, 2 का मल्टीप्लाई कर दिए 63, 2n-2 तो 61 प्लस 2n हो गया। अब देखिए, अब आप सोच के बताइए, इसी तरीके से आप इस AP का nth टर्म निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते। तो व्हाट विल बी द nth टर्म ऑफ दिस AP, तो इसका फर्स्ट टर्म क्या है 3 है, 3 लिख दिया, n-1 इंटू डी, डी कितना है 7 है, 7 लिख दिया। इसको थोड़ा सा मल्टीप्लाई कीजिए, देखिए 7 का मल्टीप्लाई कीजिए 7n-7, तो 7n और 3 -4 करेंगे तो माइनस निगेटिव नंबर इज ग्रेटर, तो -4 आ जाएगा, तो 7n-4। तो स्टूडेंट्स आपको इन दोनों पर फोकस करना है। पहली AP का nth टर्म ये है, दूसरी AP का nth टर्म ये है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोल रहा है nth टर्म इक्वल है, nth टर्म इक्वल है तो इक्वल कर दीजिए, देखिए 61 प्लस 2n 7n-4, दोनों को इक्वल कर दिया, तो क्या मिलेगा स्टूडेंट्स। आप इसको 4 को इधर ले आइए तो 65, 2n को उधर ले जाइए, 65 7n में 2n माइनस हुआ तो 5n। अब डायरेक्ट n की वैल्यू आप निकाल सकते हैं, n इक्वल्स टू क्या होगा 13, तो 13 आंसर आ गया। यानी स्टूडेंट्स कहने का मीनिंग क्या है, ओवरऑल मीनिंग ये है कि इसको अगर आप 13th नंबर का टर्म निकालें, 13th टर्म A13 निकालें तो पहली AP का और दूसरी AP का दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। तो स्टूडेंट्स दिस विल बी योर आंसर। पूछ रहा था n की वैल्यू क्या है, यानी कौन से टर्म इक्वल है, तो 13th टर्म इक्वल है। आइए स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, ध्यान से पढ़िए। फाइंड द 20th टर्म। बहुत सारे बच्चे जल्दबाजी में इस क्वेश्चन को गलत आंसर निकाल देते हैं। फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट ऑफ AP। लास्ट ऑफ AP मतलब इधर से काउंट करके 20 नंबर का टर्म निकालना है। तो जब स्टूडेंट्स अभी तक हम लोगों ने जो क्वेश्चन किए हैं
उनमें हम लोगों ने स्टार्टिंग से टर्म निकाला है, स्टार्टिंग से 10th टर्म, 15th टर्म, 20th टर्म, जो भी टर्म निकाले हैं स्टार्टिंग से निकाले। इसमें बोल रहा है स्टूडेंट्स आपको जो ध्यान देना है लास्ट ऑफ द एपी, यहां से काउंट करते हुए निकालना है। तो स्टूडेंट्स जब भी आपको लास्ट वाला निकालना, लास्ट से निकालना हो तो कैसे निकालते हैं, तो एक फार्मूला में थोड़ा सा चेंजिंग कर लेते हैं। देखिए क्या चेंज करते हैं, तो मैं लिखता हूं ln, ln मतलब nth टर्म फ्रॉम लास्ट, nth टर्म फ्रॉम लास्ट। तो ln इक्वल्स टू क्या हुआ करेगा स्टूडेंट्स, l और माइनस हो जाएगा n-1 इंटू डी। देखिए स्टूडेंट्स उसी फार्मूले से मिलता जुलता फार्मूला है, बिल्कुल वही है। अगर ध्यान से बोले एपी की सेम प्रॉपर्टीज को फॉलो करते हुए, बस क्या हुआ देखिए ln फ्रॉम लास्ट, ln मतलब nth टर्म फ्रॉम लास्ट, nth टर्म फ्रॉम लास्ट। तो l मतलब जैसे फर्स्ट टर्म की तरह होगा ना, तो यहाँ पर l आ जाएगा, क्योंकि लास्ट से काउंट करेंगे तो ये फर्स्ट टर्म होगा, और लास्ट से काउंट करेंगे तो आपका डी का साइन चेंज हो जाएगा। अगर डी पॉजिटिव रहा होगा तो निगेटिव हो जाएगी, इस वजह से यहाँ पर मैंने साइन चेंज कर लिया। तो ध्यान रहे स्टूडेंट्स डी, और ये जो डी है वो स्टार्टिंग से ही लिया जाएगा। तो यहां से देख लीजिए स्टूडेंट्स आपको क्या क्या नोन है। आपको एल की वैल्यू पता है, एल इक्वल्स टू क्या है 253, डी इक्वल्स टू क्या है, डी वैसे ही निकालेंगे स्टूडेंट्स, इस फार्मूला को अप्लाई करते समय डी वैसे ही निकालेंगे जैसे हम लोग नॉर्मली निकालते थे, क्योंकि ये माइनस साइन मैंने ऑलरेडी चेंज कर रखा है फार्मूले में। तो डी इक्वल्स टू क्या होगा स्टूडेंट्स, आप देख पा रहे हैं डी इक्वल्स टू 5 होगा, और 20th टर्म निकालना है यानी n इक्वल्स टू 20 होगा, और ln इक्वल्स टू आपको पता करना है, यानी L20 पता करना है, 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट। तो रख दीजिए फार्मूले में, तो L20 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा L मतलब 253 माइनस n-1 यानी डायरेक्ट आप 19 डी भी लिख सकते हैं, मैं लिख देता हूं 20-1 इंटू डी, डी का वैल्यू कितना है 5। तो देखिए स्टूडेंट कितना आसान क्वेश्चन है, 253 माइनस इसमें 19 होगा, 19 इंटू 5 मल्टीप्लाई कर लीजिए, सिंप्लीफाई कर लीजिए, 253 माइनस 95 माइनस कर दीजिए इन दोनों को और आंसर बताइए। तो इन दोनों को माइनस करेंगे स्टूडेंट, तो आपका कितना आंसर आ जाएगा 158। तो L20 इक्वल टू आ गया 100। ठीक है स्टूडेंट्स, कर लीजिए। तो स्टूडेंट्स आज की क्लास के लिए इतना ही। मैं आप लोगों को ये जो आपका nth टर्म वाले हैं, मैंने आपको लगभग सारे क्वेश्चन बता दिए हैं स्टूडेंट्स। आपको अगर किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो, किसी भी बुक के कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो, तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बताइएगा। आप उस बुक का नाम और क्वेश्चन नंबर या पेज नंबर लिख दीजिएगा, और अगर मुझे लगा कि इस पर वीडियो बनाना चाहिए तो मैं जरूर बना दूंगा। ठीक है, आप लोग नीचे कमेंट कर लेंगे। ठीक, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे अगर आप नए आए हैं, और अगर पुराने भी हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए।